प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। साथ ही मंत्रियों के शपथ भी होने हैं। अब ये देखने वाली बात है कि इस बार मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसको शामिल करते हैं और सहयोगी दलों में से किसको वो मंत्री बनाते हैं। राष्ट्रपति भवन में तैयारी चल रही है शपथ ग्रहण समारोह की, तो दूसरी तरफ बीजेपी में राजनीतिक तैयारी चल रही है। बीजेपी के नेता लगातार मैराथन बैठक कर रहे हैं और इस बात पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सहयोगी दल संतुष्ट रहें। इस बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी के पास अपने खुद का जादुई आंकड़ा नहीं है, लिहाजा सहयोगियों के बल पर ही सरकार बनेगी। ऐसे में कोई भी सहयोगी दल असंतुष्ट न हो, नाराज न हो, इसके लिए जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह लगातार बैठकें कर रहे हैं। सहयोगी दलों के मन को भी टटोल रहे हैं। कल जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक में सभी सहयोगी दलों के साथ अलग अलग बैठक हुई, जिसमें जानकारी यह है कि अमित शाह ने और जेपी नड्डा ने सबके सामने ऑफर रख दिया और उनकी मांग भी पूछी कि दलों के द्वारा क्या मांग की जा रही है। जो जानकारी अब तक आ रही है कि 5-1 के रेशियो से मंत्री बनाए जाएंगे। अपने देश में कानून है कि 15% से ज़्यादा जो स्ट्रेंथ लोकसभा का है उससे ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। कुल प्रधानमंत्री के साथ 80 मंत्री ही हो सकते हैं। तो 5 सांसद पे 1 मंत्री का पद आता है। लेकिन जानकारी ये भी आ रही है कि सहयोगी दलों को संतुष्ट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेडीयू और टीडीपी को ज़्यादा सीट दे सकते हैं, यानी इन दलों से ज़्यादा मंत्री बनाए जा सकते हैं। यानी 4 पर 1, यानी 4 सांसद पर 1 मंत्री का पद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेडीयू और टीडीपी को दे सकते हैं। इस हिसाब से 3 मंत्री का जो पद है वो जेडीयू के खाते में जा सकता है और 4 टीडीपी के खाते में जा सकता है। जेडीएस को 1 मंत्री पद, उसी तरीके से जयंत चौधरी मंत्री बनाए जा सकते हैं, कुमारस्वामी मंत्री बनाए जा सकते हैं, चिराग पासवान मंत्री बनाए जा सकते हैं। यानी दूसरे जो सहयोगी दल हैं उनको 1-1 मंत्री का पद दिया जाएगा, लेकिन जेडीयू को 3 और टीडीपी को 4 मंत्रालय मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। साथ ही मंत्रियों के शपथ भी होने हैं। अब ये देखने वाली बात है कि इस बार मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसको शामिल करते हैं और सहयोगी दलों में से किसको वो मंत्री बनाते हैं। राष्ट्रपति भवन में तैयारी चल रही है शपथ ग्रहण समारोह की, तो दूसरी तरफ बीजेपी में राजनीतिक तैयारी चल रही है। बीजेपी के नेता लगातार मैराथन बैठक कर रहे हैं और इस बात पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सहयोगी दल संतुष्ट रहें। इस बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी के पास अपने खुद का जादुई आंकड़ा नहीं है, लिहाजा सहयोगियों के बल पर ही सरकार बनेगी। ऐसे में कोई भी सहयोगी दल असंतुष्ट न हो, नाराज न हो, इसके लिए जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह लगातार बैठकें कर रहे हैं। सहयोगी दलों के मन को भी टटोल रहे हैं। कल जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक में सभी सहयोगी दलों के साथ अलग अलग बैठक हुई, जिसमें जानकारी यह है कि अमित शाह ने और जेपी नड्डा ने सबके सामने ऑफर रख दिया और उनकी मांग भी पूछी कि दलों के द्वारा क्या मांग की जा रही है। जो जानकारी अब तक आ रही है कि 5-1 के रेशियो से मंत्री बनाए जाएंगे। अपने देश में कानून है कि 15% से ज़्यादा जो स्ट्रेंथ लोकसभा का है उससे ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। कुल प्रधानमंत्री के साथ 80 मंत्री ही हो सकते हैं। तो 5 सांसद पे 1 मंत्री का पद आता है। लेकिन जानकारी ये भी आ रही है कि सहयोगी दलों को संतुष्ट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेडीयू और टीडीपी को ज़्यादा सीट दे सकते हैं, यानी इन दलों से ज़्यादा मंत्री बनाए जा सकते हैं। यानी 4 पर 1, यानी 4 सांसद पर 1 मंत्री का पद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेडीयू और टीडीपी को दे सकते हैं। इस हिसाब से 3 मंत्री का जो पद है वो जेडीयू के खाते में जा सकता है और 4 टीडीपी के खाते में जा सकता है। जेडीएस को 1 मंत्री पद, उसी तरीके से जयंत चौधरी मंत्री बनाए जा सकते हैं, कुमारस्वामी मंत्री बनाए जा सकते हैं, चिराग पासवान मंत्री बनाए जा सकते हैं। यानी दूसरे जो सहयोगी दल हैं उनको 1-1 मंत्री का पद दिया जाएगा, लेकिन जेडीयू को 3 और टीडीपी को 4 मंत्रालय मिल सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।